सबसे पहले आप तमाम मीडिया जितने भी यहाँ आए हैं बस आप सबको सलाम जुले। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोगों को पता है ट्रेंडिंग चल रहा है लद्दाख में रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। पहले भी यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इस रिक्रूटमेंट को लेकर जो इलीगल रिक्रूटमेंट हुआ है। यही बताना चाहता हूँ कि अब वो दिन आ गया है कि हमारे जो फ्यूचर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अब उनको किस्मत की अंगूठी पहनने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि अब तो रिक्रूटमेंट इस हिसाब से हो रहा है कि लकी ड्रॉ में इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है। अब क्या करना है? अंगूठी लगाना है, रगड़ना है एंड वेट करना है कि आपका किस्मत कब चमकेगा एंड आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट इसमें। आप सबको मालूम है कि 3 दिसंबर इसी महीने में एक रिक्रूटमेंट हुआ था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी मैक्स प्रोटेक्शन के तहत, जिसमें रिपोर्टर, कैमरामैन, ड्राइवर, कुछ लगभग 13 की 14 पोस्ट इन्होंने आउटसोर्सिंग करवाया था, जिसको ना एनआईसी ले, ना एनआईसी कारगिल, ना एनआईसी लद्दाख किसी वेबसाइट में भी डाला नहीं गया है। और एक फेसबुक जिन उनका ऑफिशियल पेज है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेसबुक पेज है, उन पे ये इनका एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं, तो आप अपना फॉर्म भरें। 13 दिसंबर को आपका शायद लास्ट डेट है आपका, उस वक्त आप फॉर्म भरें और आपका बाज़ाब्ता इंटरव्यू किया जाएगा। देन हमने सोचा चलो ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये सब पोस्ट आया है, तो हम जितने भी मीडिया हम फेटर्निटी हैं, आप भी हैं, हमें जितने नए जो जर्नलिज्म जो कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा, काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने भी फॉर्म भरा, रात के 2-2-3 बजे तक मेहनत करते हैं। मगर उस दिन हमें शक हो गया कि हमने इनका वेबसाइट खोला, इनका वेबसाइट खुल नहीं रहा था। फिर हमें शक हो गया, हमने फ़ोन किया इनको। देन आप मुजीब साहब आपको एक एक करके प्रूफ दे देंगे। उनमें इनका कहना था कि सर अपना डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए एंड 13 को आपका लास्ट डेट है, आपका एनआईसी ले, एनआईसी कारगिल में आपका बाज़ाब्ता ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जिस तरह हमारे जिया वेंचर्स पहले जो भी आउटसोर्सिंग करते हैं उस तरह इसका इंटरव्यू हो। हमने बोला ठीक है। फिर उस तरह लगभग 13-14 दिन हो गए, इनके वेबसाइट बिल्कुल नहीं खुला। फिर हमें कहीं से पता चलता है कि कोई सिलेक्शन हुआ है। देन हमने कंपनी को फ़ोन किया, सर कोई सिलेक्शन हुआ है? बोलते हाँ सर हमने कर दी सिलेक्शन। क्योंकि हमें फर्स्ट डे से हमें पता था, पहले तो ये कर रहे हैं रिक्रूटमेंट मीडिया के लिए, और इसमें वही लोग होंगे जो मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें तो शक होता ही होता है कहीं जुगाड़ तो नहीं हो रहा है। तो हमने बाज़ाब्ता उसका भी रिकॉर्डिंग किया है। आजकल तो बोलते हैं ऑडियो प्रूफ, हमने वीडियो भी ले लिया। तो उनका कहना था सर हमने सिलेक्शन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी। मैंने बोला कितने कैंडिडेट थे आपके पास, इतना लॉटरी करना पड़ा? तो उनका कहना था कि सर हमारे पास एक एक पोस्ट के लिए 100-150 पोस्ट है, तो कितना हो गया? मैंने बोला सर 200, तो आपको उनके लिए लॉटरी लगाना पड़ा? तो बोलते सर हमने ऐसे ही क्या क्या लकी ड्रॉ कर दिया एंड हमने पोस्ट ये कर दिए आपके उधर डिपार्टमेंट को, हम कुछ दिन में आपको वेबसाइट भेज देंगे। मैंने बोला आपका वेबसाइट तो चल नहीं रहा है। सर पेमेंट का इशू होगा। मैंने बोला 5,000 रुपये आप नहीं दे सकते अपने वेबसाइट को, आपका लाखों में टर्नओवर होगा मंथ का आपके कंपनीज का, आप इसके लिए नहीं दे आप, और आप लकी ड्रॉ में कैसे कर सकते हैं? आप जब आपने ऑफिशियल पेज पे आपने लिखा है, व्हाट्सअप के थ्रू भी आ रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे आप ये डाल रहे हो कि आपका इंटरव्यू होगा। हम सबको पता है, हमारे पास प्रैक्टिस जितने भी हम इंटरव्यू देते हैं ये रिक्रूटमेंट या पोस्ट के लिए हम जाते हैं, चाहे वो स्वीपर से लेके चाहे ऑफिसर हो, इंटरव्यू सबके लिए होता है, चाहे वो एक ड्राइवर के लिए क्यों ना हो। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया अब मेहनत करने की शायद ज़रूरत नहीं है, अब किस्मत के भरोसे रहना है। इसी चीज़ को लेके जब आप खुद देखेंगे जो फेसबुक जो ऑफिशियल पेज है, इनको टैग करना चाहिए था कारगिल, ले, नुब्रा, जांस्कार, इन जगहों को टैग करना चाहिए था। साहब लोगों ने दिया है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान से आप कैंडिडेट ले रहे हो, इनका पीआर सिस्टम ही अलग है। कुछ हुआ जो हुआ, चलो सिलेक्शन हुआ 13 कैंडिडेट से। जब हमने पता किया, अभी बोलते हैं जब हम अभी कमिश्नर साहब के पास गए, संफेद साहब के पास, उनको इनका नॉलेज ही नहीं। वो हमारे लद्दाख के सरबराह हैं, उनको सब कुछ पता होता है कहाँ क्या है क्या नहीं है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया का रिक्रूटमेंट है, फोर्थ पिलर है, उनको इन्हें नहीं पता है कि क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बोले मुझे नहीं पता, एक लीगल एक ये आ गया, पेपर आ गया, देन हम देखेंगे। बोलते नहीं नहीं आप ज्वाइनिंग हो गया, ये है वो है। मैंने बोला सर इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो बोलते हैं हमें नहीं पता, हम देख लेंगे। इस तरह हवा में ले रहे हैं। तो
उसके रिसेंट कुछ दिन पहले मैंने लीगल नोटिस इनको फाइल कर दिया कि आप लोग बिना इंटरव्यू के किस तरह आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके उसमें लिखा हुआ है कि आप इंटरव्यू लोगे। कुछ रूल्स होता है, आप सबको पता है, कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें कुछ सख्त रूल होते हैं, गवर्नमेंट रूल है, कुछ होता है। आपको आपने लिखा इंटरव्यू है तो इंटरव्यू करना है। जब मैंने इनको लीगल नोटिस दे दिया, मुझे शाम को फ़ोन आता है, सर प्लीज़ चेक योर मेल। शाम में सुबह आता है फ़ोन। जब मैं देखता हूँ मुझे सेलेक्ट किया गया है ग्राफिक डिज़ाइनर। सर आई एम बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए नहीं, मैं इससे अच्छा पोस्ट के लिए ये करता हूँ, डिज़र्व करता हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कुछ नहीं किया था। इससे ये पता चलता है कि ये लोग खरीद रहे हैं हाँ पोस्ट। और 13 पोस्ट है और कारगिल इंफॉर्मेशन ऑफिस में एक पोस्ट की कमी हो रहा है, और ये लोग यहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक को लगा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अभी मुझे पता चलता है कि 13 के जगह 16 पोस्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया है, और जो नेक्स्ट जो 3 पोस्ट है वो इन्होंने लगा रहे आगे पीछे करके। और अभी ग्राफिक डिज़ाइनर जो लड़की है उसका मुझे फ़ोन आया। उसका कहना है सर मुझे 1 तारीख को बुलाया गया था, इन्होंने ना मुझे कोई मेल लिया ना मुझे कोई फ़ोन आया। आपकी लेख ही है शायद, वो इन्फॉर्मेशन ऑफिस में भी गई थी। उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उसमें मुझे पैसा जमा करने के लिए बोला है। तो शायद ये गलत एक तरीका होता है मेल पे किस तरह करना, या नहीं तो ये कंपनी का दिवालिया निकला हुआ है जो कि वेबसाइट का अपना पैसा भी नहीं भर पा रहे और इस तरह व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। एक तरीका होता है क्या, किस तरह ज्वाइन होता है, किस तरह ये होता है। अगर इस तरह रहा तो लद्दाख का फ्यूचर खतरे में। क्यों? आने वाले टाइम में अगर इस तरह रिक्रूटमेंट हुआ, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी मेहनत करने वाले हैं, वो पीछे रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। यूटी गवर्नमेंट, यूटी लद्दाख, गवर्नर साहब, संभेल साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जितने भी हैं यहाँ, मेहरबानी करके इसके ऊपर गौर करिए। आप जब इंटरव्यू बोलते हैं तो इंटरव्यू करें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ, अगर इस तरह आप आउटसोर्सिंग करने लगे, वो दिन दूर नहीं जिस तरह कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में गन कल्चर कैसे चला, इसी की वजह से चला, क्योंकि जिसका हक था उसको हक नहीं मिला। आज कश्मीर का हालत आप देख लीजिए। अब ये लद्दाख में, ये कंपनीज लद्दाख में आ रहे हैं, पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। सर मेहरबानी करके ये रिक्रूटमेंट रोक दीजिए, इसको बाज़ाब्ता इंटरव्यू करिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे ले जाए, क्या पता मेरे से भी अच्छा कैंडिडेट होगा, लद्दाख का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इस लेवल से इस लेवल पे ले जाए। मैं बोलता हूँ मेरे से भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। इंटरव्यू करिए, आपको अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। इस तरह मत करिए, आप कहीं से भी उठा के लेके जा रहे हो। हाँ जी, एक्चुअली सर मैं कारगिल लद्दाख यूटी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर ये कुछ पोस्ट आई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, आपका नंबर दिया है तो। हाँ जी, आप अपना बायोडाटा और जो स्टडी का डॉक्यूमेंट्स है जी जी वो आप 2 चीज मुझे मेल कीजिए। एक सही ना सर, मैंने कंफर्म किया क्योंकि ये लद्दाख यूटी के लिए लिखा था। जी जी आई एम पोस्ट ग्रेजुएट सर, मैं न्यूज़ 18 के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। जी 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 ओके सर, ओके। तो आप मुझे मेल कर दीजिए। जी जी और 13 को इंटरव्यू है जी, फिर आपको बुला लेंगे और उस हिसाब से 13 को इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि आना पड़ेगा सर? वो मैं देख लेता हूँ। एनआईसी को कंडक्ट करना है तो एनआईसी कैसे करेगी, जी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी या बुलाएगा, जी जी ये आपको अपडेट करूंगा। तो HR, ये HR का है सर, ह्यूमन रिसोर्स तो जो इनका ये करते हैं, जो इनका Max HR Protection है इनका। उन पे सर, तो इसमें मैंने फिर भी एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मुझे शक तब से हो गया जब हमने फॉर्म भराया, तब हमें बिल्कुल डाउट नहीं हो गया। जब हमने इसकी वेबसाइट खोली तो वेबसाइट टोटली नहीं खुल रहा था। तो हमने एक बार फिर भी इनको फ़ोन किया कि सर आप जो है फंक्शनेबल कंपनी है और आप रिक्रूटमेंट दे रहे हो, तो कम से कम आपको जो है आपको तो फंक्शनेबल होना चाहिए, और आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा सर हो सकता है कुछ पैसे वैसे नहीं भराए। तो रुपया मेरे हिसाब से शायद वहीं 5-10 हज़ार का मसला होगा एक वेबसाइट के लिए पैसे भराने के लिए ईयरली। तो उसमें हमें शक हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ लेह में भी और कारगिल में भी दोनों जगहों पर जो है हमने अपना सोर्स लगाया कि कहीं से हमें लिस्ट मिले, क्योंकि सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उनके हिसाब से, और उन्होंने कहा जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हमने ऑलरेडी फ़ोन किया है।
तो सर हमने यहाँ से भी हमें लिस्ट नहीं मिला, वहाँ से भी लिस्ट नहीं मिला, तो हमने अपने सोर्स से जो है वहाँ से हमने लिस्ट मंगवाया। तो लिस्ट में हमने देखा कि एक्चुअल उनका जो नोटिफिकेशन था उसमें 14 जो है पोस्ट दिए थे, लेकिन जो इनका बाद में सिलेक्शन लिस्ट आता है विद सिस्टम के साथ उसमें 13 लोगों का लिस्ट देता है। तो फिर एक बंदा कहाँ गायब हो गया? तो हमने देखा कि वहाँ पर रिपोर्टर एक का पोस्ट जो है वो गायब था। फिर 2 दिन के बाद जो है ये क्या करते हैं, करगिल में और एक जो है रिपोर्टर का पोस्ट दे देते हैं। फिर उसके बाद जब आज यहाँ पहुँचे तो यहाँ बोल रहे हैं नहीं 13 नहीं है, 14 नहीं है, 16 है। सर ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जब हमने फ़ोन किया सर किस बेसिस पे आपने किया है, तो ये ऑडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने HR से ये करगिल में मिस हुआ था हमें, तो हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ये ऑडियो निकाला है, क्योंकि इनमें ये प्रूफ होता है कि इन्होंने किस बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं करगिल से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर जी। वो उस दिन जो हमने जो वो ऑनलाइन अप्लाई किया था इन्फॉर्मेशन में, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ सर? उसका लॉटरी से ड्रॉ हो चुकी है, जिसका नाम आया है उसको कॉल चला गया है, जिसका कॉल नहीं गया है उसका नाम उसमें नहीं आया है। ये मतलब ये सीवी बेस पे किया है सर? क्या कर रहे हैं? मतलब ये इसका ये सीवी बेस पे हो गया सर, सिलेक्शन हो गया है क्या? हाँ सिलेक्शन हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कहाँ से पता चलेगा सर? कुछ दिनों के बाद वेबसाइट पे डाला जाएगा। अभी तो जिसका लकी ड्रॉ में नाम आया है उसे डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा रहा है। अच्छा, ये लकी ड्रॉ किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत तो और ये वेबसाइट अभी भी नहीं खुल रहा है। पता है कि ये कह रहे हैं कि वेबसाइट में डालेंगे। हमारा ये कंपनी का HR ये है। कंपनी का HR है सर। इसमें हमने एक वीडियो भी बनाया है, क्योंकि HR को हम फोकस करना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर, हमने कभी इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया, और हमें कभी फील भी नहीं होता है कि भाई ले से कितने हैं, कारगिल से कितने हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने इनसे बात किया इनके HR से, तो उन्होंने कहा सर करगिल के लिए एक पोस्ट है। इनको डायरेक्ट किया गया था कि करगिल के लिए एक लेना है, रिमेनिंग ले को देना है। किसी ने डायरेक्ट किया गया था कि आपके लिए पोस्ट नहीं है, आपके लिए एक पोस्ट है जो दिया गया है, क्योंकि हमारे रिज्यूम में हमारे CV में कारगिल लिखा हुआ था। तो हमने ये भी कहा सर आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि आपने ग्राउंड लेवल पे कोई सर्वे किया हो लद्दाख के बारे में। मैंने इतना भी कहा सर आपको लद्दाख के बारे में कुछ पता है? तो उसने कहा मुझे पता है। मैंने कहा सर आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप सिर्फ इतना समझते हो लद्दाख सिर्फ एक है। यहाँ बहुत 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको ये लद्दाख के नाम से जाना जाता है। सर आप गलत हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए अपने लेवल पे।